राइट। तो मैंने पीछे श्लोक बोलने का कोशिश करेंगे। यात यमं गतारसम पोथि पर्यूषितम च यत् प- उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसा पिया। तो भगवान, ये लास्ट टाइम तो समझ में ही आ रही होगी, भोजनम तामसा प्रिया, जो लोग तामसिक है उनको इस तरह का भोजन प्रिय होता है। राइट। आप लोग ये नॉलेज ले लेंगे ना तो आपको लाइफ में भी, जीवन जीने में भी आपको मदद मिलती है। आप लोगों को पता चलेगा किस तरह का व्यक्ति से कैसे डील करना है ना, वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है ना। तो काफी ये नॉलेज आपको हेल्प भी करती है, आर्ट ऑफ लिविंग। इट टीचेस यू आर्ट ऑफ लिविंग। तो कहने का मतलब, जो तामसिक भोजन है वो एक तो वो बचा कुचा होता है, किसी ने खाया हुआ है बचा कुचा है, वो एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, तामसिक भोजन की कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, गता रसम, उसमें जो टेस्ट है वो, फॉर एग्जाम्पल हम रोटी को आप रख दीजिए एक दिन के लिए तो टेस्ट तामसिक हो गया। तो ये सेकंड फीचर हो गया। तो यात यम मतलब जो 3 घंटे पहले, एक यम मतलब हो गया 3 घंटे, एक प्रहर, एक यम मतलब एक प्रहर और 3 घंटे, तो मतलब 3 घंटे पहले बनाया हुआ भोजन, तो यात यम। तो उसे इस तरह से भोजन जो होता है 3 घंटे पहले, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, खाने के 3 घंटे पूर्व बना हुआ कोई भी भोजन तामसी माना जाता है, परंतु परंतु इसमें एक्सेप्शन भी है। यह भोजन अगर श्री कृष्ण को अर्पित हो चुका है तो यह तामसी नहीं होता। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण को अर्पित हुआ प्रसाद भोजन तब तक खाया जा सकता है, तब तक जब तक वह सड़ नहीं जाता। भगवान को जब प्रसाद बन गया वो दिव्य हो गया। जगन्नाथपुरी में तो कुत्ता भी वो प्रसाद चाट लेता है, पर जगन्नाथ जी का वो भी झूठा नहीं माना जाता। दिव्यता है वो, तो प्रसाद की दिव्यता है। तो प्रसाद इज एन एक्सेप्शन, जब तक वो सड़ ना जाए वो तामसिक नहीं माना जाएगा। बट यूजुअली जो हम भोजन बनाते हैं वो 3 घंटे बाद तामसिक की कैटेगरी में आ जाता है। और तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी लोग सवेरे का पका हुआ भोजन दोपहर को या दूसरे दिन बड़े चाव से खाते हैं, जबकि सात्विक लोग को ताजा भोजन प्रिय होता है। जैसे अमेरिका में क्या कल्चर है, शाही पनीर सब पैक्ड मिलता है मार्केट में, महीनों महीनों पुराना, उसको ले आओ गर्म करके खा लो। तभी तो बुद्धि तामसिक हो रही है हमारे दिन। और तामसिक बुद्धि में गीता का ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। तभी हम चाहते हैं जो भी यहाँ पे एटलीस्ट प्रसाद लेके जाए, ताकि बुद्धि मतलब सभी की अच्छी बुद्धि हो और भी बढ़ जाए, एडवांस हो जाए सब। राइट। ये सबको समझ में आ गया। यथ गवम, पकाने के लिए पूरे समय, आई मीन ऐसे क्या है तो तो इसमें एक और डेफिनेशन है, दूसरे एक और आचार्य की टीका है, वो यत यमम के ऊपर बता रहे हैं कि पकाने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हो, पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त ना हुआ हो, ध्यान दीजिए है ना, ऐसे अध पके या उचित समय से ज्यादा पके हुए, अथवा जिनका समय बीत गया है, जैसे कि बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु से चले आने पे फ्रिज में सहायता से रखे हुए साग फल भोजन के तरह। अब मान लीजिए सर्दी में आप तरबूज खा रहे हैं, उसको रखा गया है प्रिजर्वेटिव में लंबा और आपको मिल रहा है, वो तामसिक हो गया। सी कोल्ड स्टोरेज, हाँ, तो वो भी सीजनल नहीं है, वो नेचुरल पका नहीं है, उसे रखा गया है, कंडीशनिंग में रखा गया है उसको, वो भी तामसिक में ही हो गया। यहाँ पे यही बता रहे हैं, ऋतुओं के पैदा किए हुए और एवं ऋतु चली जाने पर भी फ्रिज की सहायता से रखे हुए साग फल सब्जी भी तामसिक है। आते हैं। हाँ, या बात है। तो हमारे लिए ये जितना वी कैन अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, बट जो प्रैक्टिकल है वी हैव टू डू दैट। भगवान को अर्पित करना हमारे कंट्रोल में, वो हम करें। घर में ही फोटो रखे, प्रभुपाद की फोटो रखे और मंत्र पढ़े, अर्पित करके उसे तुलसी डाल के उसे लेंगे, तो उसमें भगवान की हमें कृपा मिलती है। हमारे लिए ये है, बट एटलीस्ट ये हमें नॉलेज के लिए होना चाहिए आइडियली। राइट। तो ये समझ में आ गया ना, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो तो अच्छा है। तामसिक यत यम, पहला वर्ड क्या है, यत यम। यम मतलब यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक यम मतलब एक प्रहर, एक प्रहर मतलब 3 घंटे। गत रसम, गत मतलब जाना, रस मतलब रस, टेस्टलेस, रस चला गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया है प्रोभा जी, फूड विच द नेचुरल टेस्ट इज मिसिंग, नेचुरल टेस्ट इसमें ना हो, और इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, निकाल लिया वो टेस्ट। जैसे कि अ, पके हुए आम का बीज होता है उसमें टेस्ट नहीं होता, पके हुए आम की स्किन होती है उसमें टेस्ट नहीं होता। तो ऐसा इसे गत रसम बोलेंगे। हम्म।
दूसरा एक और आचार्य की टीका में बताया गया है, गत रसम शब्द का अर्थ हुआ ऐसा भोजन जिसका स्वाद नष्ट हो गया हो। कोई कोई भोजन बहुत दिनों से रखा हुआ सड़ता तो नहीं है, परंतु उसका स्वाद नष्ट हो जाता है। ऐसा भोजन को सात्विक लोग पसंद नहीं करते, परंतु तमोगुणी लोग बड़े चाव से खाते हैं। है ना। जैसे वो एग्जाम्पल बड़ा गंदा है, बट कैसे होता हुआ है, मुझे याद है स्कूल डेज में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, च्युइंगम हम सब खाते थे। तो उसके पास शायद पॉकेट मनी उसको ज्यादा नहीं मिलती होगी, तो वो च्युइंगम को चबाता था दिन भर और रात को निकाल के कहीं रख सकता था, और अगले दिन उसी को दोबारा से खा लेता था मुंह में। चबी हुई च्युइंगम ना टेस्ट है, सड़ चुका है। तो देखिए, लोगों को सबको जरूरत है गीता क्लास की। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो इसमें एक और बात है, गत रसम मतलब धूप आदि से जिसका स्वाभाविक रस सूख गया हो, अथवा मशीन आदि से जिनका सारा रस खींच लिया हो, ऐसे दूध और फल इत्यादि, है ना, तो उनका रस चलाता है। तो ये हो गया गत रसम। बोलेंगे तो नहीं आप, यत यमम गत रसम, यत यमम, बोलिए सब लोग, यत यमम गत रसम। गत रसम, गत मतलब चला गया हो, रस चला गया हो। और यत यमम और जो है 3 घंटे पहले बनाया हो। अगला वर्ड क्या आ गया, पूती। पूती, पूती भोजन मतलब इस बैड स्मेलिंग। कुछ लोगों को आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने भी देखा है, देसी घी की जो स्मेल होती है वो पसंद ही नहीं है ना, बहुत लोगों को। वो तामसिक है। और उनको शराब और कुछ बियर, शराब और इतनी गंदी स्मेल होती है, सात्विक लोग तो टॉलरेट ही नहीं कर सकते, उनको बड़ी अच्छी लगती है। बताइए, क्लियर देखिए समाज में कितने तामसिक है, कितने रासिक, कितने सात्विक, क्लियर देख लीजिए। बियर क्या है, डीकम्पोजर भी बताएंगे, सड़े हुए चीजों से बनता है, इसका गंदा स्मेल सी। और उसको पी के जो टेस्ट होता है, एनीवेज, कुछ लोगों ने शायद ट्राई किया हो, मैंने ट्राई किया, तो टेस्ट भी इतना गंदा, वॉमिटिंग हो जाती है। वोडका रम, और फिर भी लोग पीते हैं रम में कम बुलाने के लिए। तभी तो जो भक्ति में जुड़ते हैं वो लोग सात्विक होते हैं, इमीडिएटली दे आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा, बिकॉज एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा इज एटलीस्ट सात्विक। वो तो तीनों गुणों के ऊपर है, बट सात्विक लोग ही अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कृष्णा मांसाहार नहीं रहते। भगवान ने बोला मैं सात्विक लूंगा। भगवान की भक्ति सतोगुण में होती है, भूत प्रेत की भक्ति तमोगुण में होती है, देवी देवताओं की भक्ति राजसिक रजोगुण में होती है। तो ये जो है पूती मतलब जो बैड स्मेलिंग, इसका अर्थ है दुर्गंध युक्त। दुर्गंध युक्त, यदि हम विचार करें तो मदिरा अत्यंत दुर्गंध युक्त होती है। यह समझने की बात है कि मदिरा पीने से व्यक्ति के अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। ये शास्त्रों में बताया हुआ है, जो मदिरा पीते हैं ना, उनको धर्म को के जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स गॉड, वो नष्ट हो जाता है। तो मदिरा पीने वाले यूजुअली मंदिर नहीं आते, या मदिरा पीने वाले मंदिर भी आएंगे तो अपने राजसिक मोटिव के लिए आएंगे कि बदले में कुछ मिल जाए मुझे, गीता के लिए नहीं आएंगे। मंदिर में भी आएंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि उनका नाम और यश फैले, एक मोटिव होगा मतलब, बट गीता के लिए, शास्त्र समझने के लिए, जो शब्दों कार्य है उसके लिए वो नहीं आता। तो जो दारू पीते हैं उनके लिए ये है कि उनको भगवान को समझने के लिए जो उनकी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, वो नष्ट हो जाता है। दूसरे आचार्य बताते हैं, सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि। तो इसमें बताया गया है 4 तरह के पापी होते हैं। कितने तरह के, ये देखिए छंदो उपनिषद में दिया हुआ है, 4 तरह के पापी। पहला पापी सोने की चोरी करने वाला। दूसरा पापी, ये महापापी बताया गया इनको। दूसरा पापी है शराब पीने वाला। तीसरा पापी है गुरु पत्नी गमन करने वाला। चौथा पापी है ब्राह्मण की हत्या करने वाला। ये चारों महापापी हैं, और इनका संग करने वाला पांचवा महापापी कहलाता है। आ, गुरु पत्नी गमन मतलब गुरु की पत्नी के साथ रिलेशनशिप। तो ये जो श्लोक है माता जी शंतु, उसमें 4 पापी तो हर तरह के होते हैं, बट ये महापापी बताया गया है 4। इससे सिद्ध होता है कि मदिरापान अर्थात सर्वथा निंदनीय है, मांसाहार से भी अधिक निंदनीय है और पतन करने वाला है मदिरापान। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है, आचार्य बता रहे हैं कि गंगा जी तो सबको शुद्ध करती है ना, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी डाला जाता है तो इतना अशुद्ध हो जाता है वो, तब मदिरा का पात्र इतना अशुद्ध होता है तो वो मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध होगा, इसका ठिकाना नहीं लगा सकते। यहाँ पे बता रहे हैं वो कि मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या भी होती है।
फर्मेंटेशन प्रोसेस में कुछ होता हो, असंख्य जीवों की हत्या। सोचिए आपको जीव हत्या का भी लग गया पाप। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम दिल्ली के बाहर जाए, किसी भी बियर शॉप में लाइन लगी रहती है, जैसे पीवीआर सिनेमा के बाहर लाइन होती है ना, बियर शॉप में लाइन लगी हुई है, वहाँ पे बैरिकेटिंग होती है ताकि कोई सब पे सामने के कितने लोग। इसमें देखिए कुछ चीजें ये भी आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, उधर राधा माधव तिवारी है। देखिए क्या है, जल और नमक को मिलाकर बनाए, ये ध्यान दीजिए। कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि भोजन हमारा कैसा है, कुछ जनरल एक्सेप्शन है, उसे हम एक रूल और समझेंगे। जल और नमक को मिलाकर बनाए हुए साग रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पे बासी हो जाते हैं। इज इट क्लियर? साग रोटी बासी हो जाता है। परंतु परंतु इसमें एक चीज है, केवल शुद्ध दूध घी चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़े जलेबी लड्डू आदि जो पदार्थ है, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। अब ये नहीं कि लड्डू आपने बेसन का बड़ी मेहनत से बनाया, देसी घी का 3 घंटे बाद वो तामसिक हो गया, ये फॉर्मूला वहां पे नहीं लगेगा। है ना, ये भी हमें माइंडफुल रहना है, वी हैव टू बी इंटेलिजेंट ऑल्सो। है ना, तो वो बासी नहीं माना जाता, ज्यादा समय रहने पर उसमें विकृति दुर्गंध पैदा होने पे वो बासी कहलाता है। इज इट ओके? तो एवरीवेयर वी हैव टू सी द थिंग। कोच सिस्टम इसमें झूठा छोड़ा हुआ भोजन। तो भक्तों का जो शेष है भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा झूठा लगा हुआ, जिसको, हाँ, ऐसा भोजन उचिष्ट में आता है जो नहीं लेना चाहिए। वो क्या है? जो बचा हुआ है और जो झूठा है और जिसको गाय बिल्ली कुत्ता कौवा आदि पशु पक्षी देख लें, सूंघ लें या खा लें, वह झूठा माना जाए। गाय तरीके से। हाँ, गाय बिल्ली, हाँ, उसमें बता रहा हूँ, आई जस्ट, तो उसे झूठा माना जाता है, इसे उचिष्टम। तो इसमें क्या होता है, भूखा कुत्ता, इसमें आगे आएगा, आई विल टेल यू। जैसे भूखा कुत्ता है या कुछ देख ले उसे, तो वो भोग आप भगवान को ले जा रहे हैं, तभी आप देखिए हम भोग लाते हैं, ढक के ले जाते हैं। अगर मान लीजिए उसे कोई भूखा व्यक्ति देख ले या कोई व्यक्ति निगाह भी डाले तो तुरंत मुंह में पानी आ जाता है, तो वो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। आइडियली रसोई में भी बनते वक्त किसी को पता भी नहीं होना चाहिए क्या बन रहा है ना। तो हम लोग यूजुअली जो हम ऑफर करते हैं वो बताते नहीं, आज ये हो जाता है, क्योंकि फिर अगर हम मन में से भोग ले लेंगे तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो उचिष्ट में भी अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई कुत्ता आ गया वहां पे, उसकी निगाह पड़ गई, तो आप भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन भी दूषित हो जाता है। तो उसका निवारण क्या है, उसका उस समय सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए हमें उस समय? उसको थोड़ा उसमें से दे देना चाहिए, और उसके बाद जो भोजन बचेगा उसमें भगवान का नाम लेके उसे आप ग्रहण करेंगे, तो उससे आपकी पुष्टि ज्यादा होगी, चाहे वो भोजन कम क्यों ना हो। ध्यान रखिए, अगर भोजन ज्यादा भी है, टेस्टी है, पर किसी की निगाह पड़ गई, उसे आप पूरा ग्रहण करेंगे, तो वो भोजन आपको पुष्ट नहीं करेगा। इंस्टेड आप बांट भी देंगे, उसमें अफेक्शन है, प्रेम है, फिर आप उसे ग्रहण करते हैं, तो उससे आपका शरीर पुष्ट होगा, मन पुष्ट होगा। भोजन का हम बात कर रहे हैं, तो भोजन करने वाले और कराने वाले का भाव का भी भोजन पे असर। ध्यान दीजिए, क्या बोला, भोजन करने वाले का, कराने वाले का। व्हेन यू सर्व विद लव एंड अफेक्शन, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और करने वाले का भी कैसे, समझिए, 3 कैटेगरी के भोजन होते हैं। ये क्लासेस पुण्यवती वाले जी स्कूल में भी नहीं मिलेगी, ये जो मैं बता रहा हूँ। करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। भोजन जो आपको करा रहे हैं ना, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो भाव है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है भोजन करने वाले से भी। हम लोग वी आर सर्विंग यू विद सो मच लव एंड अफेक्शन, समोसा एंड रसगुल्ला टुडे, हरी बोल, विद सो मच लव एंड अफेक्शन। हमें लगता है कोई एक समोसा भी रहना जाए, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड विद सो मच लव एंड अफेक्शन। तो आपको लगता है ना, इस समोसे में जो मंदिर में बड़ा अलग टेस्ट है, चाहे समोसा बाहर आप कितना भी बनवा लें। इज इट नॉट? भावेश में भी आज खाएंगे समोसा, राइट, मम्मी ने समोसा किया है, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एंड वी फेल, इट इज सो टेस्टी, इट इज सो टेस्टी। ये समोसा तो रोज ही हम कितना कोशिश करने, घर पे बनता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बनाने वाले का, हाँ, भोजन की 3 कैटेगरी का, पहली कैटेगरी में क्या है, बनाने और खिलाने वाला का जो है बहुत प्रसन्नता है जिसके अंदर होगी, तो वो भोजन किस कैटेगरी का है? उत्तम कोटि का, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2, भोजन कराने वाले की तो बड़ी प्रसन्नता है, प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला ये सोचता है कि मुफ्त में मिल रहा है यार, पैसा नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए पैसा बच जाएगा, और स्वाद भाव से खा लेता है, तो वो भोजन मध्यम दर्जे का है।
कराने वाला तो बड़ा प्रेम से कर रहा है, बट खाने वाला बोल रहा है यार चलो आज डिनर नहीं बनाना पड़ेगा, टेंशन बचेगी, भंडारा है पालो, वो भी अच्छा है। वो सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी बोथ आर हैप्पी एंड बोथ आर ग्रेटफुल, द सेकंड कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी में क्या है, भोजन कराने वाले का यह भाव है कि भोजन अब जो करा रहा है उसका भाव भी है यार ये मेरे घर आ गया, ये गेस्ट आ गया, अब ये रहेगा एक हफ्ते, मुझे एक्स्ट्रा कुकिंग करनी पड़ेगी, इतना हेडेक होगा, कौन मुझे हेल्प करेगा, और मेड अगर नहीं है फिर क्या होगा मेरा, भैया एक गेस्ट को कैसे मैं बाय बाय बोलूंगा, कैसे जाएगा वो। तो उसका भाव यह है कि ये घर 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 पर आने अब खर्चा तो करना ही पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा, और भोजन करने वाले में भी स्वाद भाव है, तो ये भोजन निकृष्ट दर्जे का है, लोएस्ट कैटेगरी। तो इसमें भी है, जो सर्व कर रहा होता है और जो खा रहा होता है, दोनों के भाव का बहुत मैटर रहता है। प्रभुपाद जी ने भोजन बनाया भी, भोजन पकाया भी, भोजन सर्व भी किया, तो उससे क्या हुआ, जो हिप्पीज है वो हैप्पीज हो गए। कई जो सीनियर ब्रह्मचारी है ना इस्कॉन में, आपको पता है, वो खाते ही नहीं है इवन कुक का भी, डिवोशनल डिवोटी वो खुद ही कुक करते हैं। और बिलीव करिए, मैं आई एम नॉट लाइक ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ, बट जब मैं गोवर्धन में होता हूँ आई जस्ट मेक खिचड़ी फॉर माई सेल्फ। तो मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं भोजन में, सिर्फ एक यही नहीं है, हर तरह का जो भोग लगा रहा है, जो बना रहा है, जो पैसे से भोग आ रहा है, कई सारी फैक्टर्स मिलके होता है। हम इसको कर लेंगे, अमेध्या मीन्स अनटचेबल, है ना। देखिए कुछ ऐसा भोजन होता है जो कि अनटचेबल होते हैं, जिनको भक्त छूना भी नहीं चाहता, है ना, चाहे वो सात्विक क्यों ना हो, है ना। तो उस तरह से जो है होता है अमेध्या। अमेध्या भोजन यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी लोगों को ऐसा भोजन प्रिय है जो अमेध्या अपवित्र होता है। जो भोजन अपवित्र होता है उसे छूने से भी व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। फिर खाने की बात ही क्या है, यह समझने की बात है कि अंडा, मांस आदि वस्तुएं तमोगुणी लोगों को अपवित्र भोजन प्रिय है। इस तरह का भोजन अपवित्र कहलाता है। तो छूने से भी व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, छूने में भी व्यक्ति को अपवित्र कर देती है, फिर खाने में व्यक्ति कितना अपवित्र होगा, इस ये समझने की बात है। या तामस भोजन में अमैत्य शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीजों का नाम भी लेना नहीं चाहते। कृष्णा है वो, ही इज सुप्रीम लॉर्ड, व्हाई ही इज नॉट इवन वांट टू स्पीक मांस मदिरा, वो अमेध्या वर्ड यूज कर लिया भगवान ने इसके लिए, अपवित्र। देखिए रामायण में आता है कि कुंभकर्ण जब निद्रा से जागता था उस समय उसे अत्यंत भूख का अनुभव होता था। उस समय उसे बहुत से जीवित राक्षसों को, जीवित पशुओं को और सुअरों को खाया। फिर उसने प्यास बुझाने के लिए, खाने के बाद प्यास तो लगेगी ना, प्यास बुझाने के लिए उसने बहुत सारा खून पिया। फिर उसने चर्बी से भरे हुए अनेक घड़े पिए, और तथा अनेक घड़े मदिरा के भी पिए। फिर जिस समय वह रावण से मिलने के लिए गया उस समय उसने पुनः 2000 घड़े मदिरा के पिए। फिर वर्णन आता है अध्यात्म रामायण में कि जिस समय कुंभकर्ण वानरों के साथ युद्ध कर रहा था उस समय वह वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर उनका भक्षण कर रहा, सब खा रहा था, है ना। उस समय में वानरों का, हाँ, कुंभकर्ण पाताल के समान अपने मुख में वानरों को खाता जा रहा था, और वे वानर उसके कानों से, नाकों के छेदों से बाहर निकलते जा रहे थे। उस समय बड़े बड़े वानर जो उसके कानों और नाकों में छिद्रों से नहीं निकल पाते थे, उन्हें खाते हुए कुंभकर्ण का पूरा शरीर खून से नहा रहा। परफेक्ट एग्जाम्पल है तामसिक का कुंभकर्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमिलगुड़ी लोगों को अपवित्र भोजन बहुत प्रिय है। देखिए पद्म पुराण में बताया गया, ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति अगर अपवित्र भोजन करने वाला है, उसका भोजन, अगर कोई अपवित्र भोजन खाता है और ऐसे व्यक्ति का भोजन कोई ब्राह्मण खा ले अगर, तो वह अगले जीवन में तमोगुणी परिवार में जन्म लेता है, जहां उसे वैसा ही अपवित्र भोजन खाने को मिला, राइट। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें नहीं खाना चाहिए भोजन, अपवित्र भोजन। हाँ, जो जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी 6 महीने तक अपवित्र भोजन करता है वह जीते जी चंडाल के समान हो जाता है, और उसे अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है। व्यक्ति जिस प्रकार के भोजन को खा कर शरीर छोड़ता है उसी प्रकार का शरीर उसे प्राप्त होता है।